कानपुर में समग्र विकास का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर सरसैया घाट स्थित नवीन भवन में कानपुर के समस्त विभागों के अधिकारी के साथ विधायकों संग बैठक की। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता के हित में चल रहे विकास कार्यों की पैच। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता के हित में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला अधिकारी विशाख जी अय्यर मौजूद थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य चल रहे विकास कार्य कहां तक पूरा हुआ है। साथ समीक्षा टीम में 3 पैकेज उपलब्ध हो चुके हैं और चौथा पैकेज भी जारी किया जा रहा है। आम जनता से जुड़ी समस्या, पानी की समस्या का निदान किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में कहीं कहीं लकड़ी के डंडे पर बिजली के तार हैं, वहीं पर कैस्को विभाग को खंभे लगाने की दिशा में निर्देश दिए गए। कानपुर लखनऊ राजमार्ग का चौड़ीकरण का काम चल रहा है। एक जगह झील बनने का भी काम शुरू किया गया है। कानपुर तहसील बहुत बड़ी है और कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसमें एक और तहसील शामिल की जाए, जिसको लेकर विधायक एक लिखी लेटर देंगे। साथ ही रिक्शा को बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट की आम जनता को जरूरत होती है। उनको उचित जगह से संचालन किया जाए। अस्पतालों में स्ट्रक्चर की कमी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ समस्या छोटी होती है, लेकिन होती बहुत बड़ी है। इसको लेकर सीएमओ को निर्देशित किया गया है। साथ ही कानपुर की सबसे बड़ी समस्या जाम को देखते हुए सड़कों पर व्याप्त अतिक्रमण पर काम किया जा रहा है। दोनों का नाम रोल है भाई, सुनील भाई। आज जो हर त्रैमासिक समीक्षा करता हूं मैं, उसकी बैठक थी, जिसमें हमारे माननीय विधायक लोग, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सब लोग उपस्थित होते हैं। जनता से जुड़ी समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है और उसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। जो भी विषय यहाँ पर लाए जाते हैं बैठक में हमारे समक्ष, उनके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग होती है, प्रगति के बारे में जाना जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसके आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं कि समय सीमा के अंतर्गत पूरी हो। इसी के अंतर्गत आज यहाँ पर मीटिंग हुई, रिंग रोड की समीक्षा हुई। मुझे लगता है कि 3 पैकेजेस के अंतर्गत वहाँ पर काम शुरू हो गया। चौथे पैकेज में भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा, अगले 2 महीने में उसका टेंडर हो जाएगा। कानपुर के जो अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज सिस्टम है, उसके ऊपर बातचीत हुई। जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जल पानी की योजना है, उसके ऊपर बातचीत हुई। विभिन्न विषयों के ऊपर, चाहे वो कैस्को से संबंधित हों, कैस्को से पिछले दिनों बिजली की प्रॉब्लम थी, उसके समाधान के संबंध में हो, बांस बल्ली के ऊपर जो हटाकर उनको पोल लगाकर उसके ऊपर बात करने की आवश्यकता हो। कानपुर लखनऊ के जो रोड बन रही है NH के द्वारा, उसकी हो। डोमनपुर से एक पुल बना हुआ था, उसके उन्नाव की तरफ की सड़क बह गई थी, उससे संबंधित हो। एक पुल यहाँ पर और प्रस्तावित था जो सरसैया घाट से ट्रांसगंगा के लिए था, उसके ऊपर बातचीत हुई है। सैमसी झील एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर बन रहा है, उसकी 1 जनवरी को हम उसका शुभारंभ करेंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं जो डे टू डे जनता से संबंधित होती हैं और जनता के लिए जो आवश्यक होती हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सही काम न कर रहा हो? देखिए, विषय है कि जो सही काम नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा सा उसको कहा जाता है उसको सही काम करना, क्योंकि जल निगम के द्वारा जो काम किया गया था उससे हमारे विधायक लोग संतुष्ट नहीं थे। तो उनको इस बात के लिए सख्त निर्देश दिए गए कि उनको परियोजनाओं को पूरा करना है और सही जानकारी लेकर यहाँ पर आना है। और अगर सही जानकारी लेकर नहीं आएंगे तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने के लिए चेतावनी दी गई है। अभी काम शुरू हो रहा है। जो भी हुआ था टेंडर, उसका अभी काम शुरू नहीं हुआ। जो रामा देवी के ऊपर जो टेंडर हुआ था, उसके ऊपर अब काम शुरू होगा। शहर में जेके कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें कई सारी दिक्कतें हैं। उसके बारे में मैंने समीक्षा करी थी। एक कानपुर में एक डेडिकेटेड कैंसर का हॉस्पिटल हो, उसके लिए मैंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से भी बात करी थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा भी बात करी थी। और मैंने माननीय मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, उसके ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 सिर्फ कैंसर इंस्टीट्यूट हैं जो सरकार के, एक लखनऊ में और कानपुर में। तो कानपुर वाले को भी आर्ट ऑफ द स्टेट यहाँ पर वो बनाया जाए, उसके ऊपर वो विभाग काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी उसके ऊपर काम सारी की सारी जैसे ये बात चीज़ है, नहीं ये नया चीज़ है सब। जैसे वहाँ पर बस स्टेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको ज़मीन नहीं थी तो उनको ये कहा गया कि बस स्टेशन के लिए वहाँ पर वो ज़मीन लेकर आएँ। जो ये कहा गया है कि जैसे जो रिंग रोड बन रही है उसके साथ कौन कौन सी रोड्स
कनेक्ट हो सकती हैं, उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है ये कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो आज यहाँ पर मीटिंग में हुई है, तो कानपुर सदर तहसील, क्योंकि जनता का काम ज़्यादातर तहसील से पड़ता है, चाहे उनका सर्टिफिकेट बनाने का हो, चाहे प्रमाण पत्र का हो, चाहे खेती से संबंधित हो। तो सदर तहसील बहुत बड़ी तहसील होती है। बाकी जैसे छोटी छोटी तहसीलें होती हैं, घाटमपुर हो गई, नरवल हो गई, कल्याणपुर हो गई, ये सारी छोटी तहसीलें होती हैं, लेकिन सदर तहसील के पास बहुत बड़ा काम होता है। तो कानपुर सदर तहसील में एक और नई तहसील सृजन हो, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आज यहाँ पर सुझाव आया है, जो यहाँ पर मेरे द्वारा हमारे विधायकों को मैंने बोला है कि मुझे लिख के देंगे, तो वो राजस्व विभाग के अंतर्गत मैं भेजूँगा। राजस्व विभाग कानपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी रिपोर्ट मांगेगा, क्योंकि कानपुर उत्तर जिला और दक्षिण जिला अपने आप में बहुत बड़ा जिला हो गया, तो कानपुर दक्षिण जिले की तरफ एक नई तहसील सृजित हो जाए, ये आज यहाँ पर इस ओर कार्रवाई करने के लिए जाम को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जाम को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे ट्रैफिक बहुत बड़ा है, ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ रोडों का जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया गया है, उसके ऊपर भी बातचीत हुई है, जिसमें स्कूल छूटें, उसमें पुलिस की व्यवस्था हो। जो ये ई रिक्शा चलते हैं, क्योंकि ई रिक्शा देखिए, एक तरफा कह देना कि ई रिक्शा सारे के सारे बंद कर दिए जाएँ, ये उचित नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी को लोकल ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। किसी आदमी ने 2-3-4 किलोमीटर जाना है, कोई रह रहा है, तो उसको कहेंगे आपके लिए कोई सवारी नहीं, सवारी भी तो देनी पड़ेगी, दोनों बातें हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कि जिसके कारण कोई क्योस ना हो, जिसके कारण चलते रहें, ट्रैफिक चलता रहे, ट्रैफिक भी चलता रहे। लेकिन लोगों को ये बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि बंद कर दिया जाए, तो बंद कर दिया जाए तो लोग जो आज लाखों लोग जो उसके आधार के ऊपर वो ट्रैवल करते हैं, घर से सब्जी लेने जाना है 2-3 किलोमीटर, घर से बाजार जाना है, सरकारी किसी काम के लिए जाना है, तैयारी आना है, तो वो उसको व्यवस्थित करें। बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। जनरली लोग एक तरफ से कहते हैं बंद कर दिया जाए, नहीं है। देखिए जितनी बड़ी संख्या है लोगों की, देखिए शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से सीमा उसके हिसाब से तय करें। मैंने कहा ना, उसको व्यवस्थित करें, यह आवश्यक है, उसको बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सर अवैध स्टैंडों चलते जाम लगता है, अवैध स्टैंडों चलते जाम लगता है, तो ये बात सारी बातें आएंगी। सर जिला अस्पताल कोई भी हो, वहाँ पर ईमानदारों को स्पेशल खींचना पड़ता है, उसको लेकर अब वो वहाँ पर सीएमओ को इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि ये इस प्रकार के जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो महत्वपूर्ण हैं, छोटा लेकिन अधिक महत्वपूर्ण, कभी कभी जैसे स्ट्रेचर को खींचने वाला काम, ये छोटा इशू है लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, तो अधिक इस प्रकार के महत्व वाले बातें जो इमीडिएटली लोकल स्तर के ऊपर रिजॉल्व किए जा सकते उसको करें। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।